दोस्तों वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आप लोगों का लोन ओवरड्यू है, पेंडिंग है, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का लोन माफ हो जाए तो आप लोग 13 तारीख को जरूर जरूर जाए। बहुत सारे लोगों ने मेरा बात सुन के वहां पर गए, बहुत सारे लोगों का जो है वहां पर लोन माफ भी हो गया है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आखिर ये 13 तारीख को था क्या। बहुत सारे लोगों को वीडियो जो है मिला नहीं। तो एक लिस्ट मुझे मिला है और उस लिस्ट में वो लिस्ट कोई भी मतलब मैंने नहीं बनाया है, वो लिस्ट आया है जहां पर लोन माफ हुआ है वहां से। ठीक है, वहां से लिस्ट मिला है और कितना लोन का अमाउंट माफ हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आप लोगों को सही तरीके की जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियोस के थ्रू जो भी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट ही होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं फालतू व्यूज के लिए वीडियोस बनाते हो, मैं उसको इग्नोर करता हूं। ऐसा जो है फर्क नहीं पड़ता वो सब कमेंट्स में। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है वीडियोस काम में आते हैं, जिनका काम में नहीं आता है, जिनका काम धंधा होता नहीं है, वो फालतू का कमेंट करके जाते हैं। तो उनका काम ही होता है कमेंट करना, तो कमेंट करके जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताया था, बहुत सारे वीडियोज में मैंने बताया था कि एक एक जो है टाइम लोगों को मिलता है जिसमें लोन जो है जितना भी ओवरड्यू है वो माफ करा सकते हैं। ठीक है, लोन माफी का जो है एक टाइम है, डेट है। ठीक है, आप लोग अपना जो भी जितना भी पेंडिंग है, ओवरड्यू है, आप अपना लोन को माफ करा सकते हो और आप वहां से निकल सकते हो। अब माफ करने का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग इसको गलत भी सोच सकते हैं। देखिए, माफ करने का मतलब यहाँ पर पूरा पैसा तो माफ होता नहीं है। मानो आपने लोन लिया है 2 लाख 3 लाख का, अब आप लोगों का 2 लाख 3 लाख क्या पूरा ही माफ कर देगा? ऐसा कभी होता नहीं है। माफ करने का मतलब क्या है, 80%, 85%, 90% माफ कर देता है, ये माफी होता है। अगर मानो आप लोग 2 लाख लोन लेते हो, आप लोगों को वहां पर मतलब 10,000, 20,000, 30,000 देके अगर सेटलमेंट करना पड़ता है, तो मानो 2 लाख से अगर मानो 20,000 में सेटलमेंट हो रहा है, 1,80,000 जो है आप लोगों को डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो वो लोन माफ नहीं है तो क्या है? बहुत सारे लोगों ने वहां पर लोन माफ किया है, चाहे वो कोर्ट में केस चल रहे उसका हो, पेंडिंग केसेस, या फिर डायरेक्टली जाके वहां पर कोई अप्लाई किया हो उनका। तो मैं आप लोगों को लिस्ट शेयर करने वाला हूं। उस लिस्ट में मैं दिखाने वाला हूं कितना कितना पैसा जो है, कितने सालों में कितना पैसा माफ हुआ है और क्या हुआ है, वो आप लोगों को डिटेल वाइज बताऊंगा। तो चलिए मैं अपने फोन के स्क्रीन पे चलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं वो डिटेल्स। लोक अदालत के नाम पे आपने सुना था कि लोक अदालत जो है साल में 4 बार होता है, 3 महीने बाद जो है लोक अदालत का डेट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा है लोक अदालत का जो है एक नोटिस मिला है, मतलब नोटिस नहीं, ये एक फाइनल आउटपुट है कि कितना पैसा सेटलमेंट वहां पर हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नीचे जो है 2021 में कितना लोन जो है यहाँ पर सेटलमेंट हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्री लिटिगेशन जो है यहाँ पर 2021 में 4 लोक अदालत हेल्ड हुआ था। हर साल में 4 ही लोक अदालत होता है। ठीक है, नेशनल लोक अदालत। प्री लिटिगेशन केस डिस्पोज 72.6 लाख, पेंडिंग केसेस ऑफ डिस्पोज 55.82 लैक्स। ठीक है, टोटल केसेस ऑफ डिस्पोज 127.88 लैक्स। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना जो है प्री लिटिगेशन का मतलब होता है कि केस बिना जो है वहां पर चले आप लोग डायरेक्टली जो है सेटलमेंट करते हो, उसका जो है प्री लिटिगेशन बोला जाता है। ठीक है, केस करने से पहले का बात। अब पेंडिंग केस मतलब जिनका केस चल रहा है उनका केस यहाँ पर बोला है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो 2022 में 310.15 लाख और पेंडिंग केसेस में 109.11 लाख के आसपास जो है यहाँ पर 1 करोड़ ही आप लोग समझ सकते हो। तो टोटल जो है 4 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर केस खत्म हो गया है। ठीक है, 2023 में वो बढ़ के हो गया है डबल, हर बार जो है डबल देखने को मिल रहा है। 673.78 लैक्स मतलब 6 करोड़, 6.5 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर केसेस जो है डिस्पोज हुआ है। और यहाँ पर पेंडिंग केसेस कितना था, 136 के आसपास जो है यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब 1 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर दिख रहा है। टोटल 8 करोड़ केसेस जो है पेंडिंग में था, वो डिस्पोज हुआ है टोटल। 2024 का अभी तक आया नहीं, क्योंकि 2024 का साल खत्म नहीं हुआ। ये टोटल जो है ईयर एंड में ये रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट में बताया जाता है कि कितना जो है यहाँ पर केसेस होता है और कितना जो भी पैसा है वो यहाँ पर सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में देख रहे हो आप, जैसे कि 2021, 2022, 2023 में एक एक करके बढ़ रहा है। ठीक है, अमाउंट बढ़ रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि 2024 में टोटल 800 से 900 लाख के ऊपर जो है ऐसे प्री लिटिगेशन केसेस देखने को मिलेगा और पेंडिंग केसेस के आसपास जो भी है 200 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, लगभग
10 करोड़ के आसपास जो है केसेस यहाँ पर सॉल्व होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2024 का डेट यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट लोक अदालत जो कि था मार्च को था। ठीक है, अब सेकेंड लोक अदालत जो था वो यहाँ पर 11/5/2024 जो कि देखने को मिल रहा है, ये जो भी सेकेंड लोक अदालत था। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को नेशनल लोक अदालत का एक और डेट देखने को मिल रहा है जो कि 9th को है, मतलब सितंबर का है। ठीक है, सितंबर का है, और एक और है वो क्या दिसंबर को। तो ये जो भी है लोक अदालत, टाइम इधर उधर होता है, कभी कभार पहले भी लेके जाता है, कभी कभार देरी भी हो जाता है, ऐसा टाइम का कोई भी ये नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी न्यूज मैंने दिया कि ऐसा ऐसा जो भी केसेस है वो माफ होता है, लोन माफ होता है। आप लोग बोलते हो कि लोन माफ कहाँ होता है भाई, 90% डिस्काउंट अगर मिल रहा है मतलब क्या 90% का लोन तो आप लोगों को माफ हो रहा है ना, वो तो माफी तो बोला रहा है, आप लोगों को तो पेमेंट करना नहीं पड़ रहा है वो चीज। 1 लाख का लोन आपको 10,000 में अगर सेटलमेंट हो रहा है, मैं आप लोग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना कम में सेटलमेंट होता नहीं है, अगर मानो हो रहा है तो 90,000 का अमाउंट जो है वो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, वो माफ कर रहा है, तो उसको माफ बोला जाता है। ठीक है, सेटलमेंट का मतलब माफी होता है एक तरीके से। ठीक है, पूरा माफ कभी नहीं होता, कुछ पैसा आपको पेमेंट करके आप लोगों को उससे निकलना है। यहाँ पर आप लोगों को फिर से लोक अदालत का टाइम देखने को मिलेगा जो कि सितंबर का आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग फिर से जो है वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, या ऐसा कोई भी बात नहीं कि आप लोग ज्वाइन करोगे, वो मैंडेटरी है, वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास पैसा है और अगर आप चाहते हो कि आप सेटलमेंट करना चाहते हो, पैसा देके आप लोग उससे निकलना चाहते हो, तो आप लोग वहां पर जाके सेटलमेंट कर सकते हो। कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होता। अगर मानो कोई नोटिस आपके पास आ जाता है, अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, क्योंकि लोक अदालत जो होता है वो आम इंसान के लिए कोर्ट होता है। आप लोगों को वहां पर ऐसा नहीं कि आप लोगों को जाना ही पड़ेगा अगर नोटिस आ गया है तो। अगर आप वहां पर जाते हो, अगर आपके पास नोटिस आता है, इसका मतलब आप लोगों को बैंक वाले जो है ट्रैप में डालने के लिए नोटिस भेज रहे हैं। वो कोई लोक अदालत के अंदर जाने का जो है न्योता नहीं भेज रहे, वो लोक अदालत के बाहर ही जो है सब कुछ सुलझाने का कोशिश करेगा, क्योंकि उनको पता है लोक अदालत के अंदर अगर चला जाता है तो वहां पर सेटलमेंट बहुत बड़ा अमाउंट में करना पड़ता है। ठीक है, अगर मानो आपने लोन लिया है 1 लाख, आपके पास पैसा नहीं है, आप बोल रहे हो मेरे पास 20,000 है, मैं पेमेंट कर सकता हूँ, तो मेरे पास नोटिस आ गया, चलो मैं चला जाता हूँ लोक अदालत में। तो वहां पर जाने के बाद वो कंपनी चाहता है कि भाई 20,000 में सेटलमेंट मैं नहीं करूंगा, वहां पर वो बोलेगा एक काम करो आप 80,000 दे दो, 20,000 का डिस्काउंट मैं कर दे रहा हूं। इतना जो है डिस्काउंट वो लोग देगा। ठीक है, आप लोगों को पहले ही जो है इतना 80% 90% का डिस्काउंट नहीं देगा, वो पहले 10% 20% से शुरू करेगा, तो वहां पर निगोशिएट होगा। ठीक है, वो बाहर में आप निगोशिएट नहीं कर सकते, लेकिन वो अंदर जाके निगोशिएट हो जाएगा। बाहर आप लोगों को इस तरीके से समझाएगा, अगर मानो बोला जाएगा कि आपका सेटलमेंट होगा, लेकिन अगर आप वहां पर कैंप में चले गए तो इस तरीके से आप लोगों को समझाएगा, डराएगा, आप लोगों को एक पेपर में सिग्नेचर करवा लेगा, और बाद में आप देखोगे कि भाई 1 लाख का जो है 3 लाख हो गया। कैसे हो गया? चार्जेस लगा दिया, ये हो गया, पेनल्टी लगा दिया, और भी बहुत सारी चीजें लगा दिया जो कि वहां पर मेंशन नहीं किया होता है, और आप लोगों को सिग्नेचर कर देने के लिए बोला जाता है, और आप लोग कर भी देते हो बिना पढ़े। अब लोक अदालत में वो शो करवा देते हैं कि देखिए लोक अदालत में वो प्रेजेंट हो गया था, अब जो है साइन कर दिया है, अब ये अमाउंट उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अब वहां पर आप लोग फंस जाओगे, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, नहीं तो आप लोगों को बहुत मुसीबत जो है झेलना पड़ सकता है। अगर लोक अदालत में जाके आप सेटलमेंट करके इस तरीके का साइन वगैरह करके चले आते हो और पेमेंट नहीं करते हो, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन, बहुत ज्यादा जो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, लीगल एक्शन नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ठीक है, शायद आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरीके का चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर सेटलमेंट कर रहे हो, सही तरीके का सेटलमेंट करो। कोर्ट में जा रहे हो तो कोर्ट के अंदर जाने का कोशिश करो, अगर नहीं जाने दे रहा है तो मत जाओ, वापस चले आओ, लेकिन बैंक वाले का बात सुन के उनके कैम्प में मत जाओ। अगर आप जाते हो तो वहां से निकल नहीं पाओगे, वहां पर पहुंचने पर इस तरीके से आप लोगों को डराएगा, धमकाएगा, और आप लोग वहां से निकल नहीं पाओगे। आप लोग सोचोगे कि भाई यहाँ से निकलना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर बोलेगा भाई ये पुलिस का आदमी है, ये होगा वो होगा, हम अभी तुमको केस देके अंदर करवा देंगे, इस तरीके का डरा देगा, और आप लोग डर जाओगे और साइन कर दोगे, करने में मजबूर कर देगा वो लोग। बस इसी ट्रैप में डालने के लिए वो नोटिस भेजते हैं। जब नोटिस भेजता है वो देखिएगा सबसे पहले आप लोगों के आसपास मंडराता रहेगा, बार बार आपके पास कॉल करेगा, बार बार आपको विजिट करके आपको परेशान करेगा, वो आपको वहां पर पहुंचने देगा ही नहीं। ठीक है, वो वहां पर जाने के लिए आप लोगों को न्योता नहीं दे रहा है, वो आप लोगों को अलग तरीके से फंसाने के लिए न्योता दे रहा है। बस ये चीज आप लोगों को समझना है। अगर आपको जेन्युइन तरीके से सेटलमेंट चाहना मतलब लेना है, तो आप लोग डायरेक्टली जाके कोर्ट के अंदर जाके एप्लीकेशन करो, मैजिस्ट्रेट को वो एप्लीकेशन दो, आपका सेटलमेंट वहां पर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बैंक, कोई भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप खुद से ही वहां पर सेटलमेंट करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, कोई एडवोकेट हायर करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ पैसा लगता भी होगा तो वो रिफंडेबल है, आपका पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सही तरीके का इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर पाया हूं। अगर आप लोगों को लोन का सेटलमेंट करना है तो फिर से जो है आप लोगों को डेट मिलने वाला है, मैं बता दूंगा वीडियोस के थ्रू कौन सा डेट मिलेगा, क्योंकि अपडेट होता रहता है, कभी कभार देरी होता है, कभी कभार डेट चेंज होता है।
तो वो अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा। तब आप लोग अगर चाहते हो कि सेटलमेंट कर लेना है, चलो क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करना है या फिर लोन का सेटलमेंट करना है, तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।